छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया पेपर 2। जी हाँ, अगर बात करें हम तो सीजी सेट एग्जाम 21 जुलाई 2024 को हुआ था 19 सब्जेक्ट के लिए, जिसमें 9 सब्जेक्ट के लिए आपके जो है 9 विषयों के लिए मॉडल आंसर जो है छत्तीसगढ़ व्यापम सीजी सेट का मॉडल आंसर आप सभी के लिए जारी कर दिया गया है फाइनली, जिसका इंतजार आप लोगों को था। और जिस भी स्टूडेंट को अगर लग रहा है कि हमारे नंबर में बढ़ोतरी होने चाहिए, जिस भी स्टूडेंट को लग रहा है कि हमारे नंबर जो है इंक्रीज होने चाहिए, उन स्टूडेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ नंबर में बढ़ोतरी अगर आपको लगता है कि होना चाहिए तो आपके पास जो है दावा आपत्ति करने के लिए जो है 9 सितंबर का टाइम है। 9/9/2024, जी हाँ, 9 सितंबर 2024 तक के हम जो है दावा आपत्ति जो है कर सकते हैं। अब बात रही कि किस तरह से सिलेक्शन हो पाएगा, कितने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का सिलेक्शन हो पाएगा, सटीक कट ऑफ लिस्ट किस तरह से होने वाला है, किस तरह से सिलेक्शन जो है देखने को मिल पाएगा, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट हैं आप में से हर एक स्टूडेंट है जिन स्टूडेंट सीजी सेट के एग्जाम दिलाए हैं, आपका सपना है असिस्टेंट प्रोफेसर बनना। तो बताना चाहता हूँ जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और यदि आपके एग्जाम्स में जो है 65 से 70 नंबर आ रहे हैं, जी हाँ, यदि आप जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके अगर एग्जाम्स में जो है 65 से 70 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा 65 से 70 नंबर है तो। और वहीं यदि आप ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स में अगर 60 से 65 नंबर बन पा रहे हैं, 60 से 65 नंबर यदि आपको लग रहा है कि एग्जैक्ट इतने मार्क्स मेरे आ जाएंगे तो सिलेक्शन हो पाएगा आपका। वहीं यदि आप एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं और आपका एग्जाम्स में अगर 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, अगर आपके एग्जाम्स में जो है 55 से 60 मार्क्स आ रहे हैं और तो फिर आपका सिलेक्शन जो है इजली जो है 55 से 60 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपका सिलेक्शन जो है हो पाएगा। वहीं यदि आप एस टी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके एग्जाम्स में जो है 50 से 55 नंबर आ रहे हैं, 50 से 55 मार्क्स आ रहे हैं, तो फिर आपका सिलेक्शन हो पाएगा, फिर आपका जो है कॉम्पिटिशन से एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। जी हाँ, तो इतने परसेंट मार्क्स लाने वाले और इतने नंबर लाने वाले स्टूडेंट का ही सीजी सेट एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा। और इतने नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो आपका एग्जाम जो है क्वालिफाई हो पाएगा, फिर सीजी सेट एग्जाम्स आपका क्वालिफाई हो पाएगा। और आप सभी स्टूडेंट का असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो सपना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनने का जो ड्रीम लेकर आप चल रहे हो, वो यकीनन आपके सपने वो यकीनन आपके ड्रीम जो है पूरे हो पाएंगे। क्योंकि देखो, सीजी सेट के लिए आप में से हर एक स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया, दिन रात पढ़ाई किया, बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया, बहुत ज़्यादा कड़ी मेहनत किया। देखो, कामयाबी तो उन्हीं को मिलते हैं एग्जाम्स में उन्हीं का बेहतर रिजल्ट आता है जिन्होंने बेहतर परफॉर्मेंस किया। आपको क्या लगता है कि आपके साथी वाले स्टूडेंट अगर थोड़ी सी कम पढ़ाई कर रहे हैं या आपकी नज़रों में वो पढ़ाई नहीं कर रहे, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि उसकी नॉलेज कम है। देखो, कॉम्पिटिशन एग्जाम्स जिनके पास नॉलेज सबसे ज़्यादा होता है उन्हीं का एग्ज़ाम जो है क्वालिफाई होता है। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए ना परसेंटेज नहीं देखा जाता कि आपका ग्रेजुएशंस में कितने परसेंटेज थे या 10th में कितने परसेंटेज थे या 12th में कितने परसेंटेज थे, ये चीज़ें नहीं देखा जाता। कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाई करने के लिए आपका जो मेन इम्पोर्टेंट जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है वो होता है आपका नॉलेज। क्योंकि कोई भी कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम हो क्वालिफाई हो सकता है अगर आपके पास नॉलेज ज़्यादा हो तो जितना ज़्यादा हो सके ग्रामर्स हो गया, इंग्लिश हो गया, इंग्लिश का ग्रामर्स, हिंदी व्याकरण हो गया, मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके हो गया, करंट अफेयर्स हो गया, कॉन्स्टिट्यूशंस की जानकारी, जितना ज़्यादा आपके पास नॉलेज होगा इन सभी सब्जेक्ट के बारे में, जितना ज़्यादा आपको नॉलेज होगा इन सभी चीज़ों के बारे में, उतने ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स में बेहतर परफॉर्मेंस कर सकते हैं, उतने ही ज़्यादा आप एग्ज़ाम्स में काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं, उतने ही ज़्यादा आपका एग्ज़ाम्स भी क्वालिफाई अच्छे तरीके से फिर हो सकता है। तो आपको एग्ज़ाम्स में जो है बेहतर से बेहतर नंबर, आपको एग्ज़ाम्स में जो है बेहतर से बेहतर मार्क्स आपको लाने पड़ेंगे, तो ही फिर आपका एग्ज़ाम जो है क्वालिफ़ाई हो पाएगा। तो इसलिए मेहनत ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है, तैयारी ही सबसे मेन इम्पोर्टेंट होता है। तो जितना ज़्यादा हो सके तैयारी पर ही आपको जो है ध्यान देना चाहिए। और जिन्होंने बहुत अच्छे से अगर तैयारी किए होंगे, जिन्होंने भी बहुत अच्छे से मेहनत किए होंगे, उन्हीं स्टूडेंट का फिर सिलेक्शंस हो पाएगा, उन्हीं स्टूडेंट्स को फिर कामयाबी जो है मिल पाएगा। और ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट अपने आप में कहीं न कहीं आप लोगों को देखने को मिल पाता है। और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आप लोगों को देखने को मिल पा रहा होगा। जी हाँ, तो छत्तीसगढ़ व्यापम ने जारी किया पेपर 2, तो 9 विषयों का जो है मॉडल आंसर जारी होगा। जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं, जी हाँ,
9 विषयों का मॉडल आंसर जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, आप सभी के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी, आप सभी के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको जो है देखने को जो है मिल पाएगा और ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आप लोगों के लिए हो जाते हैं। जी हाँ, तो 9 विषयों का जो है आप सभी के लिए मॉडल आंसर, जिसमें जनरल कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं 65 से 70 नंबर यदि आपके आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले अगर आप स्टूडेंट हैं तो 60 से 65 नंबर है यदि आपके आ रहे हैं, 60 से 65 मार्क्स यदि आपके बन पा रहे हैं तो आपका सिलेक्शन फिर हो पाएगा और ये भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाते हैं। ये भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपको फिर देखने को मिल पाएगा। तो जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके सीजी सेट एग्ज़ाम जो है क्वालीफाई हो चुके हैं, उन सभी स्टूडेंट्स को कहना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ कि अब आप सभी स्टूडेंट जो है सीधा असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा के लिए, जी हाँ, अगर आपको मॉडल आंसर में ही पता चल गया होगा कि कितने मार्क्स आ रहे हैं तो रिज़ल्ट का वेट मत कीजिए। आज से ही जो है असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना शुरू कर दो। आज से ही अगर आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर भर्ती परीक्षा की तैयारी करना अगर आप शुरू कर दोगे तो आपको कामयाबी जो है और डेफ़िनेटली जो है अवश्य रूप से मिल पाएगा। आपका सिलेक्शंस होने के चांसेस जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ पाएगा। तो बार-बार प्रिपरेशंस करने से, बार-बार तैयारी करने से, बार-बार कोशिशें करने से ही कामयाबी मिलती है। तो यदि आपने मेहनत अच्छे से की है, कोशिश अच्छे से की है, ट्राई अच्छे से किए हैं तो आपका सिलेक्शन भी अच्छे से हो पाएगा। और मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ कि ये जो मौका मिला है आपको असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का, ये जो मौका, ये जो अपॉर्च्युनिटीज़ आप सभी को मिला असिस्टेंट प्रोफ़ेसर बनने का, असिस्टेंट टीचर बनने का, इस मौके को बिल्कुल भी आपको अपने हाथ से जो है जाने नहीं देना चाहिए। अगर आपने इस मौके को अगर हाथ से जाने दिया तो पूरी लाइफ़ टाइम इस अपॉर्च्युनिटीज़ को गँवाने के लिए आपको बहुत ज़्यादा अफ़सोस करना पड़ेगा, आपको काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट फ़ील करना पड़ेगा। तो इसलिए अफ़सोस मत करो, सिर्फ़ पढ़ाई करो, सिर्फ़ मेहनत पर और अपने वर्क पर आपको ध्यान देना चाहिए। तो यही बताना चाहता हूँ कि आज जो है CGWAP ने पेपर 2 का 9 विषयों का मॉडल आंसर जारी किया है, जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी। तो जनरल कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 65 से 70 नंबर आपके आ रहे हैं तो सिलेक्शन हो पाएगा। ओबीसी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 60 से 65 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो पाएगा। एससी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 55 से 60 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन हो पाएगा। एसटी कैटेगरी वाले स्टूडेंट हैं, 50 से 55 नंबर यदि आपके बन पा रहे हैं एग्ज़ाम्स में तो आपको कामयाबी, तो आपको सफलता, आपको सक्सेस जो है देखने को मिल पाएगा। तो इतने परसेंट मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट का ही आपका सिलेक्शंस हो पाएगा और ये भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और ये भी सबसे ज़्यादा ज़रूरी अपने आप में आप लोगों को देखने को फिर मिल पाते हैं। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड शेयर करना। थैंक यू।